हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग मैथ्स की इस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की इस सीरीज में एक नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जिस मेथड का नाम है नो लीस्ट कोस्ट मेथड, या हम लोग बोलेंगे लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की स्टडी की। अब है हमारे पास लीस्ट कोस्ट मेथड। तो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में क्या किया था। हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए जब तक साउथ वेस्ट तक नहीं पहुंच पाते, या फिर ये बोले कि जब तक हमारी डिमांड और सप्लाई खत्म नहीं हो जाती तब तक हम लोग उस प्रोसेस को चलाते जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सेम ऐसे ही हमें लीस्ट कोस्ट मेथड में करना है। लीस्ट कोस्ट यहाँ नाम से शो है, लीस्ट कोस्ट मीन्स हमें हम लोग जब ये क्वेश्चन ले रहे हैं, लास्ट वाला ही क्वेश्चन ले रहे हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे लीस्ट कोस्ट में हमारी कोस्ट मिनिमम आएगी या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में मिनिमम कोस्ट आएगी। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की कोस्ट हमें मिनिमम लानी होती है। अब हम कंपेयर करेंगे दोनों मेथड में कि कौन सा बेस्ट है। तो लीस्ट कोस्ट वाले में भी हम लोगों ने वही क्वेश्चन लिया है जो मैंने नॉर्थ वेस्ट में लिया था। तो इसमें हमें क्या करना है कि पूरे CIJ में से जो भी कोस्ट लीस्ट होगी, मींस जो भी कोस्ट कम होगी, सबसे पहले हमें उस ब्रैकेट में या फिर उसको हमें जो भी सप्लाई या जो भी डिमांड कम होगी उसको वो भरना है। क्लियर? तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फ्रॉम ओरिजिन O1, O2, O3 and to destination D1, D2, D3 and D4। वही यूनिट्स अवेलेबल एंड डिमांड। क्लियर? क्या करना है हमें? सबसे फर्स्ट काम वही जो हम लोगों ने कल किया, इसको हम A1 नेम देंगे, इसे A2 एंड इसे A3। क्लियर? दिस इज B1, B2, B3 एंड B4। सबसे फर्स्ट समेशन AI मीन्स यूनिट्स अवेलेबल एंड डिमांड, इनका टोटल सेम होना चाहिए, जो कि कल वाला क्वेश्चन है तो हमारे पास सेम ही होगा। AI इज इक्वल्स टू 150 एंड BJ इज इक्वल्स टू 150 मीन्स द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अ बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। लिख देंगे यहाँ पर द गिवन transportation problem is balanced transportation problem, is a balanced transportation problem। ठीक है, फिर हम लोगों ने कल भी एक न्यू टेबल बनाई थी, तो आज भी हम लोग बना रहे हैं। क्या है ये? O1, O2, O3, D1, D2, D3 and D4। क्लियर? मैं इन कोस्ट को यहां लिख रही हूं 13, 11, 15 and 14 and the next is 17, 14, 12 and 30, 18, 15 and 12। क्लियर? अब इधर AI is 20, 60 and 70 and BJ 30, 40 एंड 50। अब क्या करना है हमें? लीस्ट कोस्ट मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो भी कोस्ट लीस्ट होगी, ये कोस्ट है सारी CIJ, ये C11, C12, C13, C14, C21, ये सारी कोस्ट हैं। अब हमें इन कोस्ट को कुछ सॉल्यूशन देना है। वो सॉल्यूशन कैसे होगा? जिस भी जो कोस्ट की वैल्यू मिनिमम होगी, लीस्ट होगी, हमें उसमें डिमांड या सप्लाई कंप्लीट करनी। अब देखिए पूरे में हमारे पास लीस्ट कोस्ट दिख रही है 11, क्योंकि 11, 12,
12 दो में है। अगर जब दो कॉस्ट सेम आएंगी तो हम उनमें से कोई सा भी रेंडमली चूज कर सकते हैं। तो अब 11 को हमें क्या कंप्लीट करना है, कॉस्ट या फिर, ये बात हुई थी हमारी लास्ट टर्न पे कि डिमांड या फिर सप्लाई में से जो भी कम होगा हमें उसे पहले कंप्लीट करना है। तो 11 वाले में फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 20 एंड 30 में से हमारे पास 20 मिनिमम है, तो हमने 20 कंप्लीट करके हमारे पास डिमांड बच गई अभी 10 की। क्लियर। अब हमारे पास O1 का काम कंप्लीट, ये वाला काम हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब बात आती है, अब ये 2 रो में से और 4 कॉलम सब हमारे पास सिर्फ इतना बच गया, ये और यहां तक। क्लियर। फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। सेकेंड रो और थर्ड रो में से मिनिमम है 12। अब हम इन दोनों 12 में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। हम सपोज ये वाला 12 चूज कर रहे हैं, तो इसमें सप्लाई तो आ रही है 60 की और डिमांड है 40 की, तो हम 40 डिमांड को कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहाँ सप्लाई बच गई 20। ठीक है, 40 कंप्लीट, तो ये वाला कॉलम हमारे पास कंप्लीट हो गया, मींस डेस्टिनेशन थर्ड का काम कंप्लीट, ये वाला काम। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट रो जब हम या नेक्स्ट टेबल जब हम बनाएंगे उसमें ये वाले 2 कॉलम और नेक्स्ट ये वाला। क्लियर। अब जो बच गया उनमें से मिनिमम है ये वाला 12। अब इस 12 को हमें D4 में डिमांड है 50 की और O3 पर सप्लाई है 70 की, तो ये 50 वाला हमारे पास कंप्लीट। अब यहाँ बच गया 20, तो डेस्टिनेशन 4 का भी काम कंप्लीट। अब ये बचा, इनमें से मिनिमम है 14, D2 पर डिमांड है 10 की, D2 पर 14 की बात कर रहे हैं तो कॉलम रो सेकंड आएगी। 14 वाले में ये वाली रो और ये वाला कॉलम। 20 हमारे पास क्या आ रहा है, सप्लाई, और 10 की डिमांड है तो 10 मिनिमम है, तो 10 से हमने इसको कंप्लीट किया। और इधर भी कितना बचा, 10, तो अब इसकी डिमांड भी हो गई कंप्लीट। अब सिर्फ हमारे पास 17 और 18 बचा। 17 और 18 में से कॉस्ट मिनिमम है 17 की। अब डेस्टिनेशन 1 पर डिमांड है 30 की, 17 वाली सेकेंड रो में सप्लाई है 10 की, तो हमने इसको 10 की सप्लाई कर दी और बचा कितना, डिमांड 20। अब ये 20 और ये 20 कंप्लीट होकर हमने इसमें फिल कर दिया। देखिए, अब एक बार रीचेक कर लेते हैं कि हमारे कॉलम और रोज कंप्लीट हुए या नहीं, यानी कि डिमांड जितनी थी उस कॉलम में उतनी गई या नहीं। डेस्टिनेशन 1 पर डिमांड थी 30 की, तो 10 + 20 30। डेस्टिनेशन 2 पर डिमांड थी 30 की, 20 + 10 30। डेस्टिनेशन 3 पर थी 40 की, जो कि कंप्लीट। डेस्टिनेशन 4 पर थी 50 की, ये भी कंप्लीट। ओरिजिन 1 पर सप्लाई थी 20, कंप्लीट। ओरिजिन 2 पर सप्लाई थी 60 की, 10 + 10 + 40 = 60। O3 पर डिमांड थी 70, 20 + 50 = 70। तो ये हमारा काम हुआ कंप्लीट। अब कल हम लोगों ने एक और बात कही थी, नंबर ऑफ एलोकेशंस। नंबर ऑफ एलोकेशंस कितने होने चाहिए, m + n - 1। तो m कितना है हमारे पास, m है हमारे पास 3 प्लस n है हमारे पास 4, नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स -1 = 6। तो 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एलोकेशंस आर 6। हम लोग इनको जो जिस सेल में वैल्यू आई है उनको हम लोग ऑक्यूपाइड सेल्स भी बोल सकते हैं। जिसमें हमारे पास वैल्यू आई है उनको ऑक्यूपाइड सेल्स, और जिसमें कोई वैल्यू नहीं आई है उन्हें नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स हम लोग नेम दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स भी बोल सकते हैं और नंबर ऑफ एलोकेशंस भी बोल सकते हैं, वो होने चाहिए m + n - 1। अब अगेन वही चीज कि मिनिमम कॉस्ट कैसे आएगी हमारे पास। मिनिमम कॉस्ट के लिए हम लोग वही फॉर्मूला, चलो यहाँ मिनिमम कॉस्ट = 11 × 20
प्लस 17 इंटू 10 प्लस 14 इंटू 10 प्लस 12 इंटू 40 प्लस 18 इंटू 20 एंड प्लस 12 इंटू 50। तो हम लोग एक बार रीचेक करते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1970 रुपीज। ठीक है, 1970। और जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने यही वाला क्वेश्चन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से किया था, उसका सॉल्यूशन आया था 1990। मीन्स उसमें 1990 रुपीज की कॉस्ट आ रही थी मिनिमम कॉस्ट, और इसमें आई है 1970। तो दोनों मेथड्स में अगर हम कंपेयर करें तो किसमें मिनिमम कॉस्ट आई है, वो आई है हमारे पास लीस्ट कॉस्ट मेथड में। क्लियर? क्या था हमारे पास इस मेथड में कि हम लोगों ने सबसे पहले लोवेस्ट कॉस्ट ब्रैकेट ढूंढा। लोवेस्ट कॉस्ट किसमें थी, उसमें हमने डिमांड या सप्लाई में से जो भी मिनिमम था उसको कंप्लीट किया। फिर हम लोग यही करते करते जब तक सारी डिमांड या फिर डिमांड और सप्लाई कंप्लीट नहीं हो जाती, हम लोग इसी मेथड को देखते सॉल्व करते यही प्रोसेस चलाते गए, और देन लास्ट में हम लोगों ने आंसर निकाला तो 1970। आंसर कैसे निकालते हैं, कॉस्ट इंटू वैल्यू। ये वैल्यू क्या है हमारे पास, X12। ठीक है, तो C12 इंटू X12, C21 इंटू X21, इन्हें हम X11 X12 इससे डिनोट करते हैं, और ये जो कॉस्ट है इनको CIJ से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड की स्टडी करेंगे, जो कि इंपोर्टेंट मेथड है। उसमें हमारे पास कॉस्ट इससे भी मिनिमम आएगी। तो हमारा बेस्ट मेथड है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। थैंक यू।